बैठने लग जाएगा, तब आपको नशा चढ़ जाएगा इधर का। चाहे जैसा भी हो तो आए, चाहे 10 मिनट के लिए समय मिला लेकिन आएंगे, पूरा समय नहीं मिला फिर भी आएंगे। अगर नशा नहीं चाहा तो फिर आएंगे और जाएंगे, और कुछ कैसे कहेंगी पाएंगे नहीं, क्योंकि पाएंगे। पाएंगे कैसे? क्योंकि सुन रहे हैं तो ये तह लगा लगा करके अंदर बैठती जा रही। अभी ये फलित फूलित नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आगे जब आप जाएंगे अन्योन्यों में, अन्योन्या अर्थात कीट पतंग नहीं, मानव तन पाएं, क्योंकि बीजारोपण हो चुका है, तो वहां पर आपको ये जमा पूंजी काम आएगी। आगे दोबारा चलने में ये जो जमा पूंजी बन रही है ये काम आएगी। समझ रहे हैं? तो भी मिथ्या नहीं जाएगी, लेकिन अभी ये अग्रसर नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप में वो तल्लीनता नहीं है, वो अभी चेतनता आनंद नहीं चिपक रहा। लेकिन ये सुनना व्यर्थ नहीं जा सकता, इसको अच्छे से नोट कर लो। अभी बहुत फलित फूलित हो या ना हो, लेकिन आगे के लिए ये जो भी यहाँ आता है, बहुत तो हमारे जैसे मूड है बैठता है, लेकिन सुनता है। अगर कहीं बात होगी और संत समाज में बैठेगा तो जरूर उसको आ जाएगा कि हाँ महाराज जी ज्ञान इंद्रियां कहा करते थे, तो वहाँ वो ज्ञान इंद्रियों को बोल पाएगा, क्योंकि रोजाना सुनता है। आँख कान नाक त्वचा जीवा, तो सुनते सुनते वो हनुमान चालीसा सुनता है, याद नहीं करता, लेकिन हनुमान चालीसा याद हो गई। इसी तरह रोजाना सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, और भले उसका और आगे का विश्लेषण न जाने, लेकिन अब उस संत समाज में आप बोल पाओगे कि हाँ ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वो 5 हैं। आप हैं तो बिल्कुल फकीरा चंद, लेकिन वो सुनकर इनको मालूम है ज्ञानेंद्रियां होती है। हुई ना बात? तो ये जमा पूंजी आपकी काम आएगी, आज नहीं तो कल, इसलिए विमुख नहीं हो जाना। अभी बहुत अच्छा समझ में नहीं आता है, क्या करें, हम तो आ जाते हैं साहब जी के पास, लेकिन बहुत अच्छा समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं है, आप आते रहें, उसका आपको लाभ निश्चित ही मिलेगा। ऐसा करेंगे तो बढ़िया सुंदर बन जाएगा, यही ना। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि तू भिन्न भिन्न नाम रूपों की प्रतीत जो तुझे होती है, किंतु तू मन नहीं बल्कि चैतन्य आत्मा है। और ये नाम रूप भी तेरे में नहीं है, जो सबका नाम है और ये मुखौटा रूप है, ये तेरे में नहीं है। ये तेरे में तू रूप नहीं है, तेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा राम है। तू आत्मा राम है, तू शरीर नहीं है। तेरा जो नाम है, ये रूप मुखौटा है, ये तू नहीं है, तू आत्मा राम है। ये कुछ समय के लिए उपहार में मिला है, और इस उपहार से बढ़िया जो साधन मिले हैं, इनसे बढ़िया काम कर ले, भक्ति कर ले तो आगे बढ़ जा। भक्ति का मतलब आत्मान्वेषण, आत्मा का अन्वेषण। अपना है तो बिल्कुल पास में, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर बाहर बार ढूंढ रहा है, अंदर लौट ही नहीं रहा। और है इतना नेरे, है इतना नजदीक समीप बैठा है, और वो मिल नहीं रहा है। तो जब हम लौटते हैं तो फिर लगता है कि हम चैतन्य आत्मा ही हैं, और हम अज्ञान बस बाहर बाहर घूम रहे थे, जिसका इन धर्मों से कोई संबंध ही नहीं है। अर्थात शरीर और मन और जितनी भी इंद्रियां सब कह लें, इससे कोई आत्मा का मतलब नहीं है। वो केवल प्रकाश दाता है, ज्ञान स्वरूप है, अखंड स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। सूर्य की रोशनी विष्ठा में पड़ी तो उसको कोई कष्ट हुआ क्या? उसका कोई मतलब है क्या? अगर अमृत में पड़ी तो उसे कोई खुशी हुई क्या? नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो ऐसे ही आत्मा है। आत्मा इन सबको प्रकाश दे रही है। ये कर्मचारी क्या कर रहे हैं उसकी तरफ से टाटा कोई मतलब नहीं। वो कहती मैं प्रकाश दे रहा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ज्ञान स्वरूप अर्थात
अपने आप को जान मैं कौन हूँ, वही ज्ञान मैं हूँ। अपने आप को जानना ही वह ज्ञान मैं हूँ। और जब इस ज्ञान में तू स्थित हो जाएगा तो फिर तेरे पास किसी तरह का कलविश, इसके फोड़े फुंसी का, इसके और कृत्य कर्मों का रह ही नहीं जाएगा। जो पीछे किया उसका प्रायश्चित नहीं, और जो अब कर रहा है उसकी अच्छाई का नहीं। अर्थात शुभ अशुभ दोनों से परे हो जाएगा। शुभ किया तो अच्छाई की प्रतीति नहीं, अशुभ हुआ तो उसका, अब जो इस स्थिति में चलेगा तो अशुभ का तो सवाल ही नहीं उठता, बुरे कर्म करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और अच्छे कर्म जो कर रहा है उसका भी उसे कोई आनंद नहीं है कि मैं अच्छा कर रहा, नहीं तो मैं चढ़ बैठेगा। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों से, धर्म अधर्म से परे हो गया, पाप पुण्य से परे हो गया, शुभ अशुभ जितने भी गिनाए गए इन सब से वो परे हो गया। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। और यही दत्तात्रेय स्वामी जी इस मंत्र के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि तू फिर इनके पीछे रुदन क्यों करता है, रोता क्यों है? तू रात दिन रो रहा है अच्छा बुरा होने में, गलत सही होने में, हानि लाभ होने में। तेरे जब है ही नहीं, तुझे बताए तू आत्मा राम है, तो फिर इनके लिए रोता क्यों है तू? व्याधि लग गई है, रो रहा है। तेरे कर्म दूषित थे पहले के, तो वो फोड़ा फुंसी या व्याधि हो गई, तो अब उसके लिए रोता क्यों है? अर्थात दूसरों के कारण